हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ विशेषकर आगरा मसीह मंडली का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ समय पवित्र आत्मा के साथ आपके साथ व्यतीत कर सकूं, हम सब पवित्र आत्मा के गूढ़ रहस्य को जान सकें और बहुत सारी ऐसी बातों को जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखी वो हम पर प्रकट कर सकें। बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय में कि आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है और इस दिन में जो भी परमेश्वर हमें देगा वो संपूर्ण देगा। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय परमेश्वर की महिमा में व्यतीत करेंगे और पहला गीत जो हम गा रहे हैं वो है, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। दूसरा गीत हम परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं, मुबारक है वक्ते दुआ, जब छोड़ के फिकर दुनिया का, मैं अपने बाप के पाक हुजूर मांगता हूँ जो कि है जरूर, दुआ से दुख और गम की आन, तस्कीन है पाती मेरी जान,
आजमाइश में मैं जीता हूँ, जब जाकर दुआ मांगता हूँ। आजमाइश में मैं जीता हूँ, जब जाकर दुआ मांगता हूँ। मुबारक है वक्ते दुआ, जब अपने बाप के वादे का यकीन कर पाता हूँ करार, और बरकत का हूँ उम्मीदवार। मेरे दीदार के ताले भो, ये सुन मैं ढूंढता हूँ उसको, कि अपनी फिक्रे सरासर डालूं दुआ में उसी पर, कि अपनी फिक्रे सरासर डालूं दुआ में उसी पर। मुबारक है वक्ते दुआ, तस्कीन मैं उससे पाऊंगा। जब तक रहूं यरदान इस पार, और करूं दूर ही से दीदार। फिर खाक से उठकर मैं आसमान में दाखिल होऊंगा बामान। उस वक्त पुकार के कहूँगा, है अलविदा वक्ते दुआ। उस वक्त पुकार के कहूँगा, है अलविदा वक्ते दुआ। एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही। आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे चपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे चपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, काश अभी पावे हम सब। यीशु तू ताजगी अब बख्श दे, वायदे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे चपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी यहाँ। मानते गुना जब हम अपने, दे बारिश यीशु आरा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे चपकती,
पर बारिश हमको जरूर। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। भारत पर यीशु कृपा करना, भारत पर यीशु कृपा करना, जो है तेरी संतान, जो है तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। इत्मीनान खुदा का मिसले दरिया है, सारी मुश्किलात पर गालिब होता है। कामिल है पर तो भी बढ़ता जाता है, रोज बरोज वो गहरा होता जाता है। कुर्वते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। उसके हाथ के नीचे मिलती है पनाह, हमलों से शैतान के कामिल आराम का। कुल्फत और बेचैनी
दिल से जाती है और नजदीक घबराहट नहीं आती है। कुर्वते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। हर एक रंजो राहत ऊपर ही से है, चश्माए मोहब्बत उसका मंबा है। आपको उससे सौंपे वो है मददगार, वही ईमानदार को देता है करार। कुर्वते यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। आइए परमेश्वर के जब वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद रखेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु जितने भी हम सुन रहे हैं आपके दान से आशीषित हों, और जो वचन हमें सुनाया जाने वाला है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो वचन न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदयों को, आप हमारे हृदयों को खोल दें, अधिकाई से उसमें वचन बोया जाए और हम में से हर एक जन 60, 100, 70 गुना फल लाकर ये बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने दिखाया और दिन के इस हिस्से तक प्रभु आपने हमारी मदद, हिफाजत, रहनुमाई की। चाहते हैं प्रभु कि इस सुंदर समय में जो आपके द्वारा दिया गया है, हम सभी आपके वचन की तरफ मुड़ें, अपनी सांसारिक तमाम कठिनाइयों, तकलीफों, दुखों को छोड़कर आपकी ओर देखें और आपके उस वचन को पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें कि जिसने मेरी ओर देखा उसका मुख कभी काला न होने पाया। इस विश्वास के साथ इस समय में, इस आशीषित समय में हमारे मनों को खोल दें, आपके वचन को अधिकाई से सुने, उसे अपने हृदय में बसने दें और होने दें प्रभु के 60, 100, 70 गुना फल लाकर हमें बता सकें कि हम परमेश्वर के हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 12वें पद से 28वें पद तक हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 28 लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान तो है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी थी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए भी जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, और मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। और सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जब सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया तो वो आप अलग रहा।
और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र भी आप उसके अधीन हो जाएगा, और जब सब उसके अधीन कर दिया गया तो सब में परमेश्वर ही सब कुछ होगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं वो है हमारे विश्वास का आधार। और हमारे विश्वास के आधार को जब पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की कलीसियों में, तो वो बहुत ही समर्थवान वचन है जिसको उसने लिखा है। वो कहता है, इसलिए जब मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। पहले कुरिन्थियों में ये लिखा है कि क्रूस की कथा कई लोगों के लिए क्या है, सिर्फ एक मूर्खता है। आज हम में से बहुत लोग कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन जब हम अपने सीमित ज्ञान या सीमित बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग पुनरुत्थान पर सवाल खड़े करते हैं। और यहां पर पौलुस उन्हें चेतावनी दे रहा है, और वो कहता है कि तुम में से कितने कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान तो है ही नहीं। ये हमारे विश्वास का आधार है जिसको पौलुस टच कर रहा है। और पौलुस जब टच कर रहा है तो ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है जो या जिस पर हर मसीह को चिंतन करना चाहिए कि हम वास्तव में किस आधार पर मसीहत को मान रहे हैं अपने जीवन में। और वो कहता है कि पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान तो है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। आज बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में, आज बहुत से तथाकथित मसीह देशों में जो युवा हैं वो रिजरेक्शन पर या पुनरुत्थान पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि मुर्दों में से कोई जीवित हुआ? और पौलुस उस समय ये बात जानता था, क्योंकि उस समय उसे मालूम था कि आगे क्या होगा। और वो लिख रहा है कि यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा। ये वो चीज है जिस पर वो स्ट्रेस करता है, जिस पर वो जोर देता है कि हम अपने विश्वास को परख कर उसके आधार को मजबूत करें। आज समय के दिन बुरे हैं, शैतान तरह तरह से हमें भरमाकर हमें इधर उधर ले जाना चाहता है, लेकिन बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा जीवन का मुकुट भी उसे प्राप्त होगा। और मैं आपका ध्यान सर्मन ऑफ द माउंट या पहाड़ी पर के उपदेशों की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसमें बहुत सी बातें यीशु मसीह ने कही और बहुत सी बातों के साथ साथ हर बात के साथ एक वाचा को बांधा। आज समय है कि हम बाइबल को, अपने विश्वास को दोबारा एक नई दृष्टि से देखें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाइबल कहती है कि दिन बुरे हैं। और अगर हम नहीं करते तो हमारा हाल भी उन 10 कुंवारियों जैसा होगा जिनकी कुपियों में तेल नहीं था। दूल्हा आया और अंदर चला गया और वो बाहर रह गई। हमें से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से शायद हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना पाएं, क्योंकि तलवार की धार पर चलने जैसा है मसीह का वचन। एक दोधारी तलवार है जो हमारे हृदयों को छेद देती है। आज समय है कि अधिक से अधिक मसीह के वचन पर चलकर उस पर मनन किया जाए और उसे सोचकर अपने जीवनों में उतारने का प्रबंध किया जाए। इसमें लिखा है, यदि पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। क्रिश्चियनिटी में अगर मसीह नहीं जी उठा तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि हमारी सारी डॉक्ट्रिन उस चीज पर बिलीव करती है कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, उसको भी दे दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थान का होना आवश्यक है। और इसीलिए वो लिख रहा है पौलुस कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी
व्यर्थ है। सबोपदेशक पर आप जाएं तो सबोपदेशक में एक पूरा चैप्टर व्यर्थ पर लिखा है, और वो कहना चाहता है कि हम बहुत सी चीजों को करते हैं लेकिन हमारे जीवन के लिए वो व्यर्थ है। यहां पौलुस फिर उस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, व्यर्थ। आज मुझे और आपको अपने जीवन में झांक कर देखना होगा कि क्या हमारे लिए मसीहत व्यर्थ तो नहीं है। परमेश्वर ने हमें नाम ले लेकर बुलाया, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा का दान हमें दिया, लेकिन क्या उस दान का इस्तेमाल हम वास्तव में सही तरह से कर पा रहे हैं? और यदि नहीं कर पा रहे तो हमारा मसीह होना व्यर्थ है। आज एक मसीह होने के नाते यह आवश्यक है कि मसीह के पुनरुत्थान को एक नई दृष्टि से देखा जाए। मसीह के पुनरुत्थान को हम उस दृष्टि से देखें जिसको न सिर्फ हम देखें बल्कि हम लोगों को दिखा भी सकें। आगे लिखता है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। हम क्या हैं? हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, यानी हमारा विश्वास का आधार भी झूठा ठहरा। क्योंकि हमने क्या प्रचार किया? हमने प्रचार किया गवाही देते कर कि मसीह को, उसने मसीह को जला दिया या जिला दिया। दैट मीन्स दैट इज द गॉड। याद दिलाना चाहूंगा आपको, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं तो ट्रिनिटी पूरी होती है जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान देकर वापस अपने अंदर शामिल कर दिया। त्रिएक परमेश्वर। और वो कहता है कि हम मसीह के या परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी थी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी। ये वो प्रश्न है जिस पर हमें बात करनी। यद्यपि अगर नहीं जिलाया तो मरे हुए जी नहीं उठते। आज जब भी हम फ्यूनरल में जाते हैं तो जो फ्यूनरल दिया जाता है उसमें कहा जाता है हम इस शरीर को मिट्टी में बोते हैं। क्यों? क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर उसे यहीं से उठा लेगा। और उसके बाद हम कहते हैं खाक से खाक, मिट्टी से मिट्टी, धूल से धूल। क्यों? शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा हमेशा अमर है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आती है। यहां भी वो कहता है तो यद्यपि अगर उसने नहीं जिलाया तो मरे हुए भी जी नहीं उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। आज ये जीवित आशा हमारे पास अगर है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर हम में से हर एक को जिलाएगा और न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो ये हमारा विश्वास भी, ये हमारी आशा भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मसीह भी जी नहीं उठा। और अगर मसीह भी जी नहीं उठा तो हम किस बिना पर जिएंगे? यूहन्ना की उस आयत को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जहां यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। समय आता है कि संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन मैं अपने से बड़ी और बेहतर चीज तुम्हारे पास भेजूंगा तुम्हारे सहायक के रूप में, दैट इज पवित्र आत्मा। ट्रिनिटी कंप्लीट हो रही है वहां। लेकिन आज हम अपनी सीमित बुद्धि से पुनरुत्थान पर सवाल उठा रहे हैं। आज हमारे विज्ञान भी हमें सवाल उठाने पर विवश कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम विश्वास के आधार को खोद रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, जो कि मसीहत का या क्रिश्चियनिटी का बेस है, पुनरुत्थान। और वो कहता है यदि नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। हमारा विश्वास व्यर्थ क्यों है? क्योंकि हमने बिलीव किया रिजरेक्शन पर, पुनरुत्थान पर,
और वो क्यों कहता है कि तुम अब तक पापों में फंसे हुए हो? हम पापों में इसलिए फंसे हुए हैं कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान द्वारा हमें खरीद लिया, अपने खून से हमें धोकर साफ किया और सर्वोच्च बलिदान के बाद परमेश्वर से जाकर मिल गया। अगर ऐसा नहीं हुआ या अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या कहते हैं हम? हमारा सब कुछ व्यर्थ है, विश्वास से लेकर, पुनरुत्थान से लेकर और नए मनुष्यत्व को लेकर जो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है, परमेश्वर के लहू से साफ होने पर हमें मिलता है। तो हम अब तक पापों में फंसे हुए हैं। और वास्तव में ये बात सही है कि शैतान हमें तरह तरह से भरमाता है और एक स्थिति में लाकर हमें खड़ा कर देता है, और उस स्थिति में जब हम खड़े हो जाते हैं तब हम कई बार अपने विश्वास से भटक जाते हैं, और यही शैतान का मंतव्य भी है। The Satan wants us to be stray away from the Spirit of God. और ये चीज जब तक आप जीवन में नहीं समझोगे तब तक आप जीवन में मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे विश्वास का आधार पुनरुत्थान ही है। अनंत जीवन का आधार पुनरुत्थान ही है। और ये सारी चीजें इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सभी बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ बाइबल को एक पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं। हम में से बहुत सारे लोग एक रस्म के तौर पर बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन अब उस चीज को बदलना आवश्यक है। अगर हमें वास्तव में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए तो बाइबल पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो मैं पढ़ने पर हूं उसे समझने की शक्ति मुझे दे। याद कीजिए यीशु मसीह के उन दृष्टांतों के विषय में जो जब चेलों ने उससे पूछा कि तू दृष्टांतों में बात क्यों करता है, यीशु मसीह ने कहा वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज हो सकता है मेरा और आपका मन मोटा हो गया हो। आज हो सकता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हो लेकिन समझते ना हो। आज हो सकता है कि मेरी आंखें जो देख रही हो वो परमेश्वर के वचन की उन तथ्यों को, उन गुप्त रहस्यों को देखने में सक्षम ना हो जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। बाइबल ने लिखा अंधकार का जो पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा है वो नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है, या नष्ट होने के लिए ही पड़ा है। आज हमें अपने आंखों का इलाज करना है परमेश्वर के वचन से। आज हमें अपनी आंखों को देखना है कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो परमेश्वर के अनुसार है, या हमारी समझ परमेश्वर के अनुसार समझ पा रही है परमेश्वर के वचन को। और अगर समझ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो तुरंत परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु अपने वचन को समझने की क्षमता या शक्ति मुझे दे, जिससे कि मैं औरों के लिए भी उदाहरण बन सकूं। याद कीजिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का वो अंतिम वाक्य है जो उन्होंने कहा था, जाओ पूरे संसार में फैल जाओ, लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ। आगे उसका जिक्र हम करेंगे। लेकिन आज समय है कि हम सब मसीह के राजदूत हैं, लेपालक पुत्र हैं, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से कर पा रहे हैं? और अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आवश्यक है कि हम उसका निर्वहन अच्छे से करें, क्योंकि मसीह होने का अर्थ है परमेश्वर में अभिषिक्त। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। मसीह का नाम यह नहीं है कि मैं अपना नाम जॉन रखूं, सैमुअल रखूं, मेरी रखूं, या कुछ और भी मसीह नाम रखूं, लेकिन मेरे काम ऐसे हों कि लोग मेरे नाम से या मेरा नाम आते लोग अपने कानों पे हाथ रखें। आज समय है, आपका नाम जो भी हो, आपके माँ बाप ने जो भी नाम आपको दिया हो, लेकिन उसको सार्थक करिए परमेश्वर में। उसको बताइए परमेश्वर में कि हाँ प्रभु आपने मुझे चुना है तो मैं हूं। सैमुअल की उस बात को आपके जीवन में कंठस्थ हो जाना चाहिए, हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है, बोल। आज हम सारी बातें सुन लेते हैं, आज इंटरनेट पे चैट कर लेते हैं, फेसबुक पे तरह तरह की चीजें डाल लेते हैं, व्हाट्सएप पे तरह तरह के अच्छे बुरे मैसेज डाल लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की धीमी आवाज सुनने के लिए हमारे पास शायद
समय नहीं है। आज आपको और मुझे इस बात को समझना होगा कि वास्तव में अगर हम परमेश्वर के हैं तो हमारे विश्वास का आधार क्या है। हम किस आधार पर अपने विश्वास को कहते हैं कि हम मसीह के हैं और मसीह हमारा है। आगे बढ़ें। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। जीवित आशा खत्म हो गई, क्योंकि पुनरुत्थान से ही यह आशा है कि हम मसीह में जिलाए जाएंगे। और अगर मसीह ही पुनरुत्थित नहीं हुआ तो अंत के समय में या न्याय के समय में वास्तव में क्या हम जिलाए जाएंगे? या वास्तव में सिर्फ ये एक वचन है, लेकिन परमेश्वर का वचन, एक एक वचन जीवित है और उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं अजीजों, ऐसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आगे लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसी जीवन हम मसीह से आशा रखते हैं, नहीं, इस जीवन में तो आशा है ही हमारी, लेकिन मृत्यु के बाद भी हमारी आशा बरकरार रहती है परमेश्वर में, कि परमेश्वर के पवित्र लहू से जो उसने हमारे लिए बहाया, उससे हम साफ किए जाकर अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ जाएंगे। और अगर यही चीज खत्म हो जाती है तो वास्तव में हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे कहलाए जाते हैं या हो सकते हैं। आज मुझे और आपको इस बात को मानना है कि हमारे विश्वास का या मसीह विश्वास का आधार पुनरुत्थान है, और अनंत जीवन के आधार में भी पुनरुत्थान का एक बहुत बड़ी भूमिका है जिसको हमें समझना है। और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। आगे लिखता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। दैट शुड बी आवर फेथ। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। देयर शुड बी नो क्वेश्चंस एट ऑल इन टर्म्स ऑफ योर फेथ। किसी तरह का प्रश्न मत उठाइए जब आप विश्वास करते हैं, पूरा पूर्ण विश्वास कीजिए, क्योंकि लिखा है याकूब की पत्री में कि जब हम विश्वास नहीं करते या विश्वास में संदेह करते हैं तो हमें परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड है, वो व्यक्ति दुष्टता और अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। ये हमें समझना है। एक और चीज पौलुस हमें करने को कह रहा है कि जो भी हमारा फेथ है, जो भी हमारा विश्वास है, इट शुड बी फर्म। कभी भी तुच्छता विश्वास मत रखिए, क्या पता प्रभु जिया था नहीं जिया था, ये हुआ था नहीं हुआ था। ये भ्रम शैतान हमें डालकर देता है, जिससे कि हम मसीह के रास्ते से भ्रष्ट होकर, पथ भ्रष्ट होकर सीधे शैतान की गोद में गिरे। और कई लोग गिर गए हैं, कई गिरने को है। क्यों लिखा परमेश्वर कि उसने संसार के मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। मूर्ख आदमी कभी भी परमेश्वर के ऊपर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं होती। ज्ञानवान आदमी अपने दिमाग को चलाकर तरह तरह की चीजों को क्रिएट करता है, और वो जिज्ञासु होकर तरह तरह की ऐसी चीजें कर जाता है जो कि उसके विश्वास के लिए घातक होती है। इसीलिए लिखा बाइबल में कि उसने मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। मूर्ख आदमी को आप जो समझा दोगे वो समझ लेगा और वो उसी अनुसार अपने जीवन को चलाएगा और आशीष परमेश्वर से पाएगा। क्यों लिखा परमेश्वर? ज्ञानवान और धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा है जैसा सुई, जैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना, नहीं, असंभव कार्य। क्योंकि जहां हम अपने दिमाग को यूज करते हैं वहां शैतान हमारे जीवन में हमारे विश्वास को तरह तरह से छलकर हमारे जीवन से उस चीज को दूर कर देता है। आज मुझे और आपको ये बात समझनी है। बाइबल को पढ़ें, सारे विश्वास, सारी बुद्धि, सारे ज्ञान का भंडार है।
लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम तरह तरह की चीजें और पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं गूढ़ रहस्यों को, और एट द एंड ऑफ द डे हम कहाँ होते हैं? शैतान के चुंगल में। एट द एंड ऑफ द डे हम कहाँ होते हैं? अपने विश्वास से भटक गए होते। एट द एंड ऑफ द डे हम कहाँ होते हैं? हम तरह तरह के सवाल परमेश्वर पर ही डाल देते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा सवाल आज की डेट में, एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, क्या पुनरुत्थान हुआ या नहीं हुआ? आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि वास्तव में पुनरुत्थान अगर नहीं हुआ या हमारे विश्वास के आधार में पुनरुत्थान नहीं है, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। और वो कहता है सच में मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उसमें से वो पहला फल ठहरा। पहला फल का मतलब परमेश्वर ने रास्ते को खोल दिया अन्य लोगों के लिए कि वो न्याय के दिन में जिलाए जाएंगे, बिकॉज परमेश्वर भी जिलाया गया, यीशु मसीह भी जिलाया गया परमेश्वर के द्वारा, इसलिए हम भी और आप भी जिलाए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह पहला फल हुआ। और वो लिखता है क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आदम, यीशु मसीह। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, यानी परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने पाप किया, आदम की वाटिका से निकाल दिया और मृत्यु आई। शैतान के द्वारा मृत्यु आई, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये बाइबल का वो शाश्वत सत्य है जिसको जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं और आप अपने शारीरिक कद के लिए बहुत मेहनत करते हैं, साहब मेरा पेट ना निकल जाए, मैं ऐसा ना दिखूं, मैं वैसा ना दिखूं। कई लोग अपने तरह तरह से अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, मेरा फिजिक बहुत अच्छा दिखना चाहिए, मेरा पर्सनैलिटी बहुत अच्छा दिखना चाहिए, मैं कहीं से कमज़ोर ना दिखूं, मैं बुजुर्ग ना दिखूं। इससे तरह तरह की मेहनतें हम करते हैं। शरीर को जो आज है कल आग में झोंका जाएगा, उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये सवाल मेरे और आपके लिए आज खड़ा है। शरीर के लिए हम सुबह जिम जाते हैं, शरीर के लिए हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, शरीर के लिए हम सैर पे जाते हैं, शरीर के लिए हम तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को सुंदर रखने के लिए हम तरह तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम बाइबल को पढ़ना भी गंवारा नहीं समझ रहे हैं। आज हमारे लिए बाइबल हमारे जीवनों में वो स्थान रखती ही नहीं है जो मसीह ने हमें रखने को कहा है। आज मेरे और आपके लिए भी आवश्यक है कि अगर हम मसीह के हैं, प्रश्न है कि अगर हम मसीह के हैं तो हमारा आध्यात्मिक कद भी हमारे शारीरिक कद जैसा होना चाहिए, सुंदर, बलिष्ठ और अच्छा। हमारे मुंह से जो शब्द निकले उसे देखकर सुनकर लोग समझ सकें कि हम मसीह के हैं। और अगर हम मसीह के कहलाना चाहते हैं तो मसीह को अपने जीवन में, परमेश्वर को अपने जीवन में उतरने दें, और यह संभव है पुनरुत्थान के द्वारा। पहले मृत्यु आई और दूसरी मृत्यु के द्वारा जीवन भी आया। वो जीवन आज आपके जीवनों में दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिख रहा तो वास्तव में परमेश्वर के नहीं है। आगे लिखता है, तो मनुष्य के द्वारा ही मरुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जलाए जाएंगे। इससे बड़ा खुलासा नहीं कर सकता कोई, इतने विश्वास से कोई खुलासा नहीं कर सकता आपके सामने। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ये नहीं कि सब जिलाए गए, जिलाए जाएंगे। उस समय के भी, आज के भी और भविष्य के भी। इसलिए पौलुस ने लिखा जिलाए जाएंगे। आज मुझे और आपको भी वास्तव में इस बात को सुनकर आनंदित होना चाहिए कि हम मसीह में जिलाए जाएंगे। आदम मृत्यु लाया, लेकिन क्या लाया? मसीह जीवन लाया। ऐसा जीवन जो कसरत का जीवन है, ऐसा जीवन जो अनंत है, ऐसा जीवन जहां कोई दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी। वो जीवन जो परमेश्वर हमारे लिए लाया
वास्तव में हमें यह चीज समझने के लिए आवश्यक है। और जब तक हम ये चीज नहीं समझ रहे तब तक शायद मसीह कहलाना भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि यह हमारे विश्वास का आधार है। आगे क्या लिखता, परंतु हर एक अपने अपनी बारी से पहला फल मसीह और मसीह के आने पर उसके लोग। हर एक अपनी अपनी बारी से। अपनी अपनी बारी का मतलब पहले मसीह का पुनरुत्थान और उसके बाद उसके लोगों का भी बारी बारी पुनरुत्थान। आज मुझे और आपको ये बात समझनी है कि वास्तव में यदि हमें जीवन को जीना है और या अनंत जीवन की लालसा हम रखते हैं तो हमारा पुनरुत्थान पर विश्वास करना ऐसा ही है जैसा कि हम सांस लेते हैं। यह आवश्यक है हमारे जीवन में। जब तक हम ऐसा नहीं कर रहे तब तक शायद मेरी दृष्टि में हमें मसीह कहलाने का अधिकार भी नहीं है। बाइबल में शायद हमारे जैसे लोगों के लिए लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज मेरे और आपके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के बुलाए जाने का इंतजार न करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। नाउ इट्स आवर टर्न टू बी लॉयल एंड ऑनेस्ट टू गॉड। अब हमारा समय है। इंतजार मत कीजिए, देखिए परमेश्वर को उस रूप में क्या कर सकते हैं आप अपने जीवन को अनंत जीवन तक ले जाने के लिए। और वो कहता है पहला फल मसीह और उसके बाद आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा और उस समय वो सारी प्रधानताएं और सारा अधिकार और सामर्थ्य अंत करके राज्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा। उसके बाद अंत होगा। अभी अनुग्रह का समय है और उसके बाद अंत बहुत शीघ्रता से हमारे सामने आ रहा है और सारी प्रधानताएं सब कुछ किसके हाथ में होगा? परमेश्वर के। न्याय के दिन परमेश्वर अपनी सारी प्रधानताओं और सारी व्यवस्थाओं को लेकर आपके बीच में होगा और आप जिलाए जाओगे, क्योंकि पहला मसीह या यीशु मसीह जिलाया गया और उसके बाद आप और मैं जिलाए जाएंगे न्याय के दिन में। एक बहुत बड़ी जीवित आशा हमारे सामने है, लेकिन शायद हम उसके महत्व को समझने में आज भी असमर्थ हैं। हम नाम से तो मसीह कहलाते हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमें मसीह के या मसीह जीवन को हमारे जीवन से परिलक्षित करे। आज बड़े दुख की बात है कि हम भी गालियां देते हैं, हम भी दुखी होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, लेकिन समय यह है कि अगर आपको मसीह जैसा स्वभाव रखना है तो आप अपने जीवन में परमेश्वर को ओढ़ लो, पहन लो, बिछा लो और उसके अनुसार चलो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे भी गुस्सा नहीं आता, मुझे भी आता है, कई बार तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि अगर यीशु मसीह ने गुस्सा किया होता तो शायद वो 12 तमन फरिश्तों की फौज को बुलाकर सबको नष्ट कर चुका होता, लेकिन उसने नहीं किया। आज मेरे और आपके लिए भी ये समय है कि हम परमेश्वर की उस स्वभाव को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि एक समय आता है जब अनुग्रह का ज़माना चला जाएगा और उसके बाद जो होगा वो परमेश्वर के द्वारा होगा। हमारे कर्मों का न्याय जब परमेश्वर करेगा तो हम उसको हाँ और आमीन के साथ ही स्वीकार कर पाएंगे। उस परमेश्वर के ऊपर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि जब समय था हमने अपने आप को नहीं सुधारा और अब समय हमारे हाथ से जा चुका और अब समय परमेश्वर के हाथ में है और वो फिर हमारे कर्मों के अनुसार से या जब वो न्याय करेगा तब हो सकता है हमारे सामने अनंत जीवन आते आते भी चला जाए। आज समय है सावधान होकर जीवन में आगे बढ़ने का। आज समय है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। आज समय है आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे तब तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे और मसीहत में तो कतई नहीं। मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम अपने शारीरिक कद के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक कद के लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हैं। और आगे लिखता है
और जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले जाए तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। बाइबल में क्या लिखा है? प्रत्येक घुटना मेरे आगे टिकेगा, प्रत्येक जीभ मेरा अंगीकार करेगी। और जब तक ये नहीं होगा परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। अब ये बाय फेथ होगा या बाय फोर्स, इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रभु का वचन है कि प्रत्येक जीभ मेरा अंगीकार करेगी और प्रत्येक घुटना मेरे आगे टिकेगा। आज समय है अनुग्रह के उस जमाने में आप परमेश्वर को ओढ़ ले, पहन ले, बिछा ले और परमेश्वर के आगे झुक जाए, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे आगे झुका था। अपने निज पुत्र को भी उसने देकर, आपको ये खरीद कर ये साबित किया कि वो आपको कितना प्यार करता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि मैं और आप क्या परमेश्वर को प्यार करते हैं? ये वो सवाल है जिसको आपको और मुझे जवाब देना है। हम सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। सार्वजनिक रूप से अगर मैं पूछूंगा तो आप में से हर एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं। अपने मन से पूछिए कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, और अगर करते हैं तो बहुत सही है, लेकिन अगर नहीं करते तो समय अनुग्रह का है। तुरंत मुड़कर परमेश्वर को पुकारें, प्रेम करें, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय निकट है। आगे लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। पुनरुत्थान का ऑपोजिट मृत्यु। परमेश्वर मृत्यु को नष्ट कर देगा, अंतिम बैरी को, और पुनरुत्थित किए जाएगा हर व्यक्ति जो परमेश्वर का है। बल्कि मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति, न्याय के लिए तो हर एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा। और वो अंतिम बैरी है जिसको परमेश्वर अपने जीवन से हटा देगा। आज आपको ये बात समझनी है। एज अ पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड दिस सिग्निफिकेंट थॉट कि आज हमारे लिए आवश्यक है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। इस अनुग्रह के जमाने को अगर हम अपने जीवन से व्यर्थ गुजार रहे हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं और अनंत जीवन तक जाने के लिए यही मार्ग है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, कि हम सब अपने बुरे चरित्र और चाल चलन से पलटकर परमेश्वर को पहन लें। आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वे आप अलग रहा। सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया। किसके? परमेश्वर। कौन अलग रहा? यीशु मसीह। यीशु मसीह अलग इसलिए रहा क्योंकि वो आपकी और मेरे बीच का एक परफेक्ट मध्यस्थ है। हमारी दुआओं को सुनकर परमेश्वर तक पहुंचाने वाला एक मध्यस्थ। सब कुछ परमेश्वर के अधीन है, लेकिन यीशु मसीह आज भी आपके लिए आपकी प्रार्थनाओं और निवेदनों को स्वीकार रहा है। मेरा आपसे प्रश्न, क्या आप मसीह के पास जाते हैं? क्या आप परमेश्वर के धन्यवाद के साथ अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु ये दिन मैं शायद नहीं देख पाता, लेकिन तूने दिखा दिया। इस दिन की सार्थकता मेरे लिए इतनी हूं कि जो मुझसे मिले वास्तव में वो जान सके कि मैं आपका हूं। ये सार्थकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग हमें नहीं पहचानेंगे कि हम परमेश्वर के हैं, तब तक हमारा होना इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। हमारा विश्वास व्यर्थ है, पुनरुत्थान का होना व्यर्थ है, यीशु मसीह का जी उठना व्यर्थ है। और अगर ये सब चीजें व्यर्थ हैं तो हमारे विश्वास का आधार भी व्यर्थ है। आज समय है कि हम अपने पुराने मार्गों से फिरते हुए परमेश्वर की ओर देखते हुए बड़े विश्वास से आगे बढ़ते चले जाएं। बाइबल में लिखा है, जिसने मेरी ओर देखा उसका मुंह कभी काला ना होना पाया। इससे बड़ा और डायरेक्ट वचन क्या होगा? लेकिन क्या हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो वास्तव में
क्या हम परमेश्वर से देखकर उन सारे पापों की क्षमा मांग रहे हैं जो हमने किए? और अगर ऐसा है तो मैं गारंटी से आपसे कहता हूं कि अनंत जीवन आपका है। और अगर नहीं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार फिर से परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। ये वचन आपको मिट्टी के बर्तनों में रखकर दिया गया वो खजाना है जिसको हर एक घर में परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो वास्तव में ये हमारी और आपकी कमी है, परमेश्वर की कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनने की स्वतंत्रता दी है। अगर हम नहीं पढ़ते तो, या अगर हम रस्मी तौर पर पढ़ते हैं तो वास्तव में हम अपने बच्चों को शायद कुछ सिखाने में सक्षम नहीं होंगे। आज समय है कि वचन को एक नई दृष्टि से पढ़कर समझकर अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनिए। अपने शरीर के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं बहुत लोग करते हैं। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी हूं और कई लोगों की वीडियोस देखता हूं जो बहुत जिम में जाकर पसीना बहाते हैं। मेरी वाइफ भी जाती है, मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक कद है, शारीरिक नहीं। अपनी अपनी चॉइस, आप किसको चुनते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने आध्यात्मिक कद को चुना, शारीरिक कद को नहीं। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं करता जिससे मैं सुंदर दिखूं, मैं हूं भी नहीं। मेरे जो बाल सफेद हो गए, 51 वर्ष का मैं हो गया। मैं अपनी उम्र भी नहीं छुपाता, क्योंकि जवान अगर आपको रहना है तो परमेश्वर की दृष्टि में रहिए। बल, समर्थ, शक्ति सब परमेश्वर की ओर से आता है। और इस मंदिर को, जो आपका शरीर है, उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए, शैतान के लिए नहीं। आज समय इस चीज को समझे। अंतिम आयत लिखी है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप ही उसके अधीन हो जाएगा। यानी परमेश्वर के अधीन जब सब कुछ हो जाएगा न्याय के दिन, तो पुत्र भी उसके अधीन हो जाएगा। और जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। ट्रिनिटी की बात करते हुए पौलुस खत्म करता है, सब कुछ अधीन हो जाएगा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, परमेश्वर, सब कुछ वास्तव में एक हो जाएंगे जब न्याय का दिन आएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी कि न्याय का वो दिन जब आए तो आप और मैं अति उत्साह से उस दिन का सामना करें, और आप और मैं अपने मन में श्योर हो कि हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ जा रहे हैं। हमें इस बात का डाउट बिल्कुल ना हो कि प्रभु हमें बाईं ओर खड़ी करके कहेगा कि जाओ मैंने तुम्हें नहीं जाना। आज समय है इस बात को जानने का, आज समय इस बात को सीखने का, आज समय इस बात को समझने का कि वास्तव में हम क्या थे, क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अपने विश्वास के आधार को मजबूत रखिए, और आपके और मेरे जीवन के विश्वास का आधार पुनरुत्थान है, और उस पुनरुत्थान के अनुसार अपने जीवन को एक मजबूत आधार देते हुए लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होइए। आइए प्रार्थना करें। तमाम चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देख पाते, लेकिन आपने दिखाया प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि हम आपके पवित्र आत्मा के दान को पाते, आपने दिया प्रभु। हम प्रभु आपके गूढ़ रहस्य को नहीं जानते, लेकिन आपने समझाया प्रभु। वास्तव में आप वो प्रभु हैं जो हमें जीवित आशा देते। हम चाहते हैं प्रभु अपने जीवन में सदा आपकी ओर देखकर चलते रहें, क्योंकि फिर मैं उस बात को कहता हूं कि जिसने आपकी ओर देखा उसका मुख कभी काला ना होने पाया। इस विश्वास के साथ चाहते हैं प्रभु कि हमेशा आप हमारे जीवनों में सर्वोपरि रहें। सब कुछ मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन।
आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।